सीटों पर इस बार कौन से राजनीतिक दल का पलड़ा भारी रहेगा, यह 3 दिसंबर को 38.78 लाख वोटों की काउंटिंग के बाद पता चलेगा। स्ट्रांग रूम से निकली ईवीएम मशीन मतदाताओं के मन की बात उजागर कर देगी। मतदान की गिनती के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में काउंटिंग के लिए 2000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर 199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम और पोस्टल बैलेट की 327 टेबल पर 412 राउंड में हो जाएगा। 48,78,000 वोटों की काउंटिंग के साथ ये फैसला 3 दिसंबर को सामने आएगा। सबसे पहला रिजल्ट यानी कि खुशखबरी किशनपुर विधानसभा से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम मतदाता हैं, और सबसे अंतिम रिजल्ट झोटवाड़ा विधानसभा के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मतदाता हैं। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा सीटों के 103 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम और बैलेट पेपर की 157 टेबल पर 203 राउंड में होगा। और इसी तरह से कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभा सीटों के 96 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम और पोस्टल बैलेट की 170 टेबल पर 209 राउंड में हो जाएगा। जयपुर जिले में 37,038 सरकारी कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट, 7,050 बुजुर्ग और दिव्यांगों के होम वोटिंग के मतपत्र, आवश्यक सेवा वाले 267 मतदाताओं के मतपत्र की काउंटिंग पहले होगी। कुल 44,355 डाक मतपत्रों की गिनती के लिए अलग अलग कमरों में 94 टेबल लगाकर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ हर टेबल पर 500 डाक मतपत्र गिने जाएंगे। इसी तरह सर्विस वोटर के मतपत्र सुबह काउंटिंग शुरू होने से पहले तक आ जाएंगे। उनकी संख्या 10,413 है। मतगणना 2 सेंटर्स में होगी। राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभाओं की और कॉमर्स कॉलेज में 10 विधानसभाओं की। 19 विधानसभाओं की इन दोनों कैंपस में मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। 7 बजे तक हमने कैंडिडेट्स के एजेंट्स और कैंडिडेट्स का प्रवेश रखा है। चलिए अब आपको आंकड़ों के जरिए राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का गणित समझाते हैं। सबसे पहले झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 360 बूथों की 26 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 14/6 पर ईवीएम के 3,06,133 वोटों की काउंटिंग होगी। बगरू विधानसभा क्षेत्र के 315 बूथ की जो काउंटिंग है वो 23 राउंड में होगी। टेबल संख्या 14/6 और ईवीएम के 2,53,991 वोटों की काउंटिंग होगी। दूदू विधानसभा क्षेत्र के 270 बूथों की 21 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 14/5 पर ईवीएम के 1,99,761 मतों की गिनती होगी। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 304 बूथों की 24 राउंड में काउंटिंग होगी और टेबल संख्या 14/5 पर ईवीएम मशीन के अंदर के 2,46,066 वोटों की गिनती होगी। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के 228 बूथों की 23 राउंड में काउंटिंग टेबल संख्या 12/3 पर होने वाली है और ईवीएम के वोट 1,96,740 है। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 209 बूथ की 21 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 12/4 पर ईवीएम के 1,71,717 वोटों की गिनती होगी। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 186 बूथों की काउंटिंग 19 राउंड में होगी। टेबल संख्या 10/4 पर ईवीएम के 1,50,653 मतों की गिनती होगी। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के 222 बूथों की 23 राउंड में काउंटिंग होगी और टेबल संख्या 12/3 पर ईवीएम के 94,078 मतों की गिनती होगी। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के 224 बूथों की 23 राउंड में काउंटिंग होने वाली है और टेबल संख्या 12/7 पर ईवीएम के 1,73,924 वोटों की गिनती होगी। यानी कुल मिलाकर 9 विधानसभा क्षेत्रों के 2,318 बूथों की काउंटिंग 203 राउंड में पूरी होगी। 114 टेबल्स पर ईवीएम में जो वोट हैं जिनकी काउंटिंग होनी है वो 18,93,063 वोट है। अब बात करते हैं कॉमर्स कॉलेज की, जहां 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का गणित आपको समझाते हैं। सबसे पहले चौमू विधानसभा सीट पर 228 बूथों की काउंटिंग 21 राउंड में होगी। टेबल संख्या 12/7 पर 2,10,779 वोटों की काउंटिंग होगी। फुलेरा विधानसभा सीट पर 253 बूथ हैं और 23 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 12/4 पर 2,03,599 वोटों की काउंटिंग होगी। चाकसू विधानसभा सीट पर 236 बूथों पर 22 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 12/4 पर 1,74,794 वोट गिने जाएंगे।
किशनपोल विधानसभा सीट पर 169 वोटों की काउंटिंग 16 राउंड में हो जाएगी और टेबल संख्या 9/2 पर ईवीएम से काउंटिंग 1,48,088 वोटों की होगी। विद्याधर नगर सीट पर 283 बूथों की काउंटिंग 21 राउंड में पूरी होगी। टेबल संख्या 14/6 पर ईवीएम के 2,47,859 वोटों की काउंटिंग होने वाली है। आमेर विधानसभा सीट पर 274 बूथों की काउंटिंग 20 राउंड में पूरी होगी और टेबल संख्या 14/6 पर ईवीएम के 2,24,260 मत गिने जाएंगे। विराटनगर विधानसभा सीट के 226 बूथों की 21 राउंड में गिनती होगी और टेबल संख्या 12/7 पर ईवीएम के 1,75,179 मत गिने जाएंगे। जंबा रामगढ़ विधानसभा सीट के 239 बूथों की 22 राउंड में काउंटिंग होगी। टेबल संख्या 12/6 पर ईवीएम के 1,77,125 मत गिने जाएंगे। बस्सी विधानसभा सीट के 252 बूथों की काउंटिंग 23 राउंड में पूरी होगी और टेबल संख्या 11/4 पर 1,83,768 मतों की गिनती होगी। शाहपुरा विधानसभा सीट के 213 बूथों की काउंटिंग 20 राउंड में पूरी होगी। टेबल संख्या 11/5 पर ईवीएम के 1,95,893 मतों की गिनती होगी। यानी कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटों के 2,373 बूथों की काउंटिंग 209 राउंड में पूरी होगी। टेबलों की संख्या 119 होने वाली है और ईवीएम से कुल 19,71,344 मतों की गिनती होगी। जयपुर जिले की फैक्ट फाइल पर अगर नजर डालें तो छोटवाड़ा में सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी, सबसे ज्यादा 360 बूथ और सबसे ज्यादा 3,06,000 मतदाताओं के मतों की गणना होगी। 19 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में हर कमरे में 9 से 14 तक टेबलें लगेंगी। ईवीएम के लिए सबसे कम 9 टेबल किशनपोल में और 6 सीटों में सबसे ज्यादा 14 टेबलें लगेंगी। सबसे कम 16 राउंड किशनपोल विधानसभा सीट पर और सबसे ज्यादा 26 राउंड की काउंटिंग छोटवाड़ा सीट पर होगी। सबसे पहला रिजल्ट किशनपोल और सबसे देरी से रिजल्ट छोटवाड़ा विधानसभा सीट का आएगा। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में 2020 सरकारी कर्मचारियों के पास काउंटिंग की जिम्मेदारी है। सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू कर दी जाएगी। हर टेबल के लिए प्रत्याशी एक सदस्य को नामित कर सकेंगे और मतगणना पूरी होने तक केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव परिणाम की घोषणा भी पर्यवेक्षक की अनुमति के बाद ही रिटर्निंग अधिकारी को देंगे। बहरहाल विधानसभा चुनाव में जयपुर जिले में 199 में से 19 कौन होंगे वो प्रत्याशी जिनके सिर सजेगा जीत का सेहरा और किसे वोटर्स ने स्वीकार किया है और किसे नकारा है, इन सभी सवालों के जवाब 3 दिसंबर को काउंटिंग के साथ ही सामने आ जाएंगे। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।